हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ससुर जी, सासू माँ और मुझे दोनों को पॉकेट मनी चाहिए। जब से जैन से मेरी शादी हुई है मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। उनके घर में पैसा पानी की तरह खर्च किया जाता है। जैन के एक छोटा भाई राजू और दो छोटी बहनें रिया और टिया है। ससुर जी का अपना बिजनेस है। जयंत की अपनी नौकरी और छोटे भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ससुर जी को घर में खूब खुला सामान लाने की आदत है। 1 किलो मंगवाओ तो 2 किलो लाते थे। दूध, घी, फल, मिठाई कोई कितना भी खाओ, कोई मनाही नहीं थी। पर एक बात अजीब थी कि घर की औरतों के हाथ में क्या मजाल 100 रुपये भी रख दें। जब भी पैसों के लिए बोलते तो कहते क्या करोगी पैसों का, घर का सारा सामान तो हम ला देते हैं ना। अरे भाई, औरतें भी तो इंसान हैं। घर से बाहर 2 कदम जाने का उनका भी तो मन कर सकता है। एक दिन मैंने सासू माँ से कहा, चलो मम्मी जी बाहर बाजार तक घूम कर आते हैं। पहले तो वह हिचकिचाई पर फिर चल पड़ी। हम दोनों एक साड़ी की दुकान पर गए तो मेरी सासू माँ एक साड़ी की तरफ ऐसे देख रही थी कि मानो वह साड़ी उन्हें भा गई हो। तो मैंने कहा, मम्मी जी यह साड़ी आपके लिए ले लेते हैं। तो वह बोली, हाँ ले तो लेते हैं, पर मैं अपना पर्स घर पर भूल आई हूँ। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे पास है पैसे। पर वह मना करने लगती हैं तो मैं नहीं मानती और हम साड़ी ले लेते हैं। फिर हम आते हुए जी भरकर चाट गोलगप्पे खाकर आते हैं तो सासू माँ के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है। वह घर आने के बाद आईने में अपने ऊपर साड़ी को लगा कर देखती हैं। तो मैं कहती हूँ, मम्मी जी एक बार पहनकर तो दिखाइए। तो वह जल्दी से साड़ी पहनकर मुझे दिखाती हैं। तो मैंने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो मम्मी जी, आपकी चॉइस तो बड़ी अच्छी है। यह सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ मम्मी जी? वो कहती हैं, अपनी शादी में सारा सामान मैंने अपनी पसंद से खरीदा था। ससुराल में जिसने भी वह सामान देखा था बहुत तारीफ करी थी उसने। अब तो कई साल से मैंने शॉपिंग ही नहीं करी है। पहले जब मेरे मम्मी पापा थे मैं मायके जाती थी तब मम्मी बाज़ार लेकर मेरी पसंद का सामान मुझे दिलवाती थी। पर उनके जाने के बाद मायका छूट ही गया। यहाँ पर कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, पर औरतों को पर्सनल खर्चे के लिए पैसे देना या साथ में बाज़ार लेकर जाना अच्छा नहीं मानते। कभी 30 त्योहारों पर साड़ी लाते हैं तो अपनी पसंद की, पर आदमियों को कहाँ डिज़ाइन का, रंग का इतना पता होता है। शाम को मैंने बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा मन करके सासू माँ से पूछकर ससुर जी के पसंद का खाना बनाया। उनके लिए स्पेशल रबड़ी जैसी खीर खूब सारे ड्राई फ्रूट डालकर उसे फ्रिज में रखकर बिल्कुल ठंडा कर देती हूँ। जब शाम को सब खाना खाने बैठते हैं तो सबको खाना बहुत पसंद आता है। स्पेशली ससुर जी कहते हैं, बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, मन प्रसन्न हो गया। जब खाने के बाद मैं उन्हें खीर परोसती हूँ और वह 1 चम्मच खीर खाते हैं तो और खुश हो जाते हैं। बहू रानी आत्मा तृप्त हो गई, मांगो क्या मांगती हो। तो बहू भी कहाँ मौका चूकने वाली थी तो बोली, सच में पापा जी कुछ भी मांग लो। तो वह कहते हैं, हाँ बेटा मांग ले, वही ला दूंगा। तो वह कहती है, पापा जी मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे मेरी और सासू माँ दोनों की पॉकेट मनी चाहिए हर महीने। एक बार तो ससुर जी चुप हो जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है भाई, अब घर में खाना खाना है तो सास बहू को नाराज़ कैसे कर सकते हैं। अब से हर महीने तुम दोनों को पॉकेट मनी भी मिलेगी और अपनी पसंद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में जाने के लिए छूट भी। पर इस शर्त पर ऐसी खीर जल्दी जल्दी बनाती रहोगी। तो सब हंसने लगते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।